बहुत तेज़ हो रही थी कि दरवाज़ा बजता है। कालू और गोरी दरवाज़ा खोलते हैं तो गोरी की माँ होती है। कालू कहता है, माँ जी इतनी तेज़ बारिश में। और वो कहती है, अरे अंदर भी आने दोगे कि बाहर बारिश में ही खड़े रखोगे। और फिर कालू और गोरी उसको रास्ता देते हैं तो वो अंदर आती है। लेकिन कालू वही बात करता है, माँ जी खैरियत है ना, इतनी तेज़ बारिश में आप आई हो। और गोरी कहती है, तुम्हारे सवाल नहीं ख़त्म होंगे, देख नहीं रहे मेरी माँ कितनी बारिश में तेज़ तेज़ आई है, उसके सारे पंख भीग गए हैं, लेकिन तुम तो सवाल ही किए जाते हो। क्या उसका कोई हक नहीं है इस घर में आने का? उसकी बेटी रहती है इस घर में। कालू कहता है, गोरी नाराज़ ना हो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि माँ जी इतनी बारिश में आई है, आखिर कोई तो वजह होगी। और कालू कौवे की इस बात पर गोरी को गुस्सा आता है और वो दूसरे कमरे में लेकर जाती है और कहती है, पहले ये बताओ मेरी माँ को खिलाना क्या है? कालू कहता है, क्यों दाना ख़त्म हो गया क्या? कल तो लाया था मैं इतने सारे बाजरे के सिट्टे। और गोरी कहती है, तुम्हें याद नहीं हमारे बीच क्या बात हुई थी? कालू कहता है, क्या बात हुई थी गोरी? गोरी कहती है, जब तुम्हारी माँ आई थी पिछली दफ़ा तो तुमने कहा था कि मीठा फल देना, और हमने फिर सोचा था कि जब तुम्हारी माँ आए या मेरी माँ, हम उनको मीठा फल ही खिलाएंगे। अब जल्दी करो, जाकर मीठा फल लेकर आओ, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी माँ को मीठा फल खिलाया था। कालू कहता है, गोरी इतनी तेज़ बारिश में मैं कहाँ से मीठा फल लेकर आऊँ? गोरी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, वरना मैं चली जाऊँगी अपनी माँ के घर। और कालू को इस बात से बस मौत ही आ जाती थी कि वो गोरी को छोड़ दे या गोरी उसको छोड़कर चली जाए, क्योंकि वो गोरी से बहुत प्यार करता था। फिर कालू गोरी के डर के मारे कहता है, अच्छा अच्छा तुम सब्र करो, देखता हूँ मैं कहीं से फल मीठा लेकर आता हूँ, तब तुम तब तक माँ जी को बिठाओ। तुमने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है, अब देखो ना कितनी तेज़ बारिश है, मैं बाहर जाऊँगा तो भीग जाऊँगा। लेकिन गोरी की घूरती आंखों से घबराकर कालू वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज़ होती है, उससे उड़ा भी नहीं जा रहा होता, लेकिन उसको जाना होता है। फिर एक जगह उसको मीठे अमरूद नज़र आते हैं। अभी तोड़ने ही लगता है कि एक पत्थर उसकी आंख पर लगता है और किसान आ जाता है और कहता है, तुम वही कौवे हो ना जिसने पहले भी मेरे सारे फल ख़राब किए? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा सर ही फाड़ दूँगा। कौवा कहता है, हाँ सर ही फाड़ दूँगा, पहले ही मेरी आंख फोड़ दी है तूने। और फिर वो गुस्से में कहता है, ज़ुबान भी चलाता है, अभी देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, अंदर से बंदूक लाता हूँ, तुझे मारूंगा गोली, ताकि आइंदा तू यहाँ नज़र ही ना आए। और कालू डर के वहाँ से भाग जाता है कि कहीं वो गोली ही ना ले आए। फिर इसी तरह तेज़ बारिश में उड़ता उड़ता वो मीठा फल तलाश करता है। एक जगह उसको केले का दरख्त नज़र आता है जिस पर बहुत सारे केले लगे होते हैं। अभी केले तोड़ने ही लगता है कि वहाँ पर एक चील आ जाती है और कहती है, ठहर जा, तुझे मैं बताती हूँ, ये केले मैंने अपने बच्चों के लिए उगाए और तू आ गया तोड़ने के लिए, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो डंडा लेकर आती है और कालू के दो लगाती है। डंडे खाकर कालू वहाँ से फटाफट भागता है कि कहीं चील उसको मार ही ना डाले। फिर वो वहाँ से हरियल तोते के पास आता है और कहता है, तोते यार मुझे कोई मीठा फल दे दे, बारिश बहुत तेज़ है, मैं बहुत जगह गया लेकिन मार ही खाई, कहीं से फल नहीं मिला, तू मुझे कोई फल दे, वरना गोरी तो मुझे मार ही डालेगी अगर ऐसे जाऊँगा तो। तोता कहता है, अरे मेरे पास कहाँ से मीठा फल आया, मैं तो खुद भूखा बैठा हूँ, तू जा चिड़िया के पास, शायद तुझे वहाँ से कोई मीठा फल मिल जाए। फिर ये बात सुनकर तोते की ये बात सुनकर कालू कौवा टूनी के पास आता है। वहाँ सुर्ख रंग का एक सेब पड़ा होता है। कालू कहता है, टूनी मुझे मीठा फल दे दो, मेरी सास आई हुई है, मुझे गोरी ने कहा है कि मीठा फल लेकर ही घर आना, वरना वो मुझे घर से निकाल देगी या अपनी माँ के पास चली जाएगी। टूनी कहती है, कालू भैया अगर आपने मीठा फल बहाने से लेना था तो दिया क्यों था, मुझे समझ नहीं आती। कालू कहता है, क्यों
क्या हो गया? चलो छोड़ो, बाद में समझूंगा, अभी तो टाइम नहीं है, बहुत देर हो गई है यूं ही फिरते फिरते। तुम ऐसा करो कि ये जो सेब तुम्हारे पास पड़ा है ना, ये मुझे दे दो, मैं जाऊं यहाँ से, वरना गौरी ने मेरी खाल उतार लेनी है। और टूनी कहती है, लो कालू भैया ले जाओ। मुझे समझ नहीं आती कि गौरी पहले ये फल मुझे देकर गई है और अब कालू लेने आ गया। पता नहीं क्या बात है दोनों मियाँ बीवी में। फिर जब कालू घर जाता है तेज़ बारिश में भीगा हुआ, तो और जाकर गौरी को सेब देता है और कहता है, लो गौरी, मैं मीठा फल ले आया, माँ जी को खिलाओ। तो देखता है कि अंदर तो सेबों की बहार आई हुई है, अंदर सेब ही सेब पड़े हैं। वो हैरान होकर गौरी को देखता है। तो गौरी की माँ कहती है, अरे कालू बेटा, तुमने बात ही नहीं सुनी और निकल गए बाहर। अरे तुम्हारे बाबूजी ने सेब उगाए थे, दरख्त से निकाले तो तुम्हें देने आ गई, बस तुमने सुना ही नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है। अब तो गौरी बहुत शर्मिंदा होती है और कालू गुस्से में लाल पीला और कहता है, गौरी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने बारिश में इतनी मार खाई, अपनी आँख भी फुटवा ली और चील के डंडे खाए, अब नहीं छोड़ूंगा। फिर कालू डंडा उठाता है और पीछे पीछे और गौरी आगे आगे और कहती है, कालू जी मेरी बात सुन लो, कालू जी अच्छा सुनो तो सही, मुझे खुद नहीं पता था। लेकिन कालू ऐसा नहीं करता कि उसको छोड़ देता, कालू उसके पीछे पीछे था डंडा लेकर। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से ये लाइक वाला बटन है ना, जल्दी से दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।